उठ गए बादशाहों, हो गई मॉर्निंग शॉर्निंग, हमारी भी हो गई। वर्किंग फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया एज यूजल। थर्सडे है। पता है कल जब मैं अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन था कि डू यू टेक 5+ सर्विंग्स ऑफ फ्रूट अ डे। मैंने कहा यार 5+ सर्विंग्स ऑफ फ्रूट अ डे, मम्मी भी तो यही करती थी बचपन में कि बेटा फल खाओ फल खाओ। तो आज एक गाना याद आया क्योंकि जब मैंने क्लिक करा कि हाँ भाई आई टेक माई फ्रूट सर्विंग्स उतनी जितनी उसमें मेंशन थी, मेरा प्रीमियम ऑटोमेटिकली बहुत रिड्यूस हो गया। एंड इट्स नॉट अ लाई, लाई तो बिल्कुल भी नहीं है बट वो हो गया। तो आज एक गाना याद आया टैंगल मूवी से, ट्रस्ट मी मदर नोज बेस्ट, मदर नोज बेस्ट। हमारे स्वागत के लिए महारानी आज फिर से आई हैं बट आज डिफरेंट कलर की आई हैं। और यू नो इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी ये लोग लाते कहाँ से, इतनी पतली पतली सी उस पर फेंस पे ये चल लेती हैं। ये एकदम छुप रही है यहाँ पर, एकदम छुपी 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 सी। ब्लैक कलर की नहीं है, ग्रेश ब्राउन सी है। लुकिंग फॉर सम फूड और नीचे जंप करने के लिए। सॉरी, नो हेल्प। मैन ये कैट जो डाई इसका नेम है या वर्कआउट का स्टाइल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। विद इन 10 मिनट्स इट्स हफिंग एंड पफिंग, हफिंग एंड पफिंग। तो गाइस जब मैंने कल कंप्लेंट करी तो आज ये ट्रॉली आ गई है, ये बंदा लेके आया है। बहुत भारी है। इज इट टू हैवी? Oh, it is pretty heavy. Oh, do you need a hand? Oh, no, I'll be alright, thanks. Would you be able to put it in a room for me, please? Yep. we can just Thank put you it so away. much. Thank you so much. Sorry Just for on the right. shoes. That's okay. That's okay. Don't worry about the shoes. Thank you so much. No worries. Just make it lean against the wall. That will be fine. Appreciate it. Really? Yeah. 2 packages. I thought that would be a one. It's got a big one. Oh my gosh. Wow. हमारे अंगने में बेबसो तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आगे का गाना हमें नहीं आता है। क्या कर रहे हो? मैं नई मूवी ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कल रात घोस्ट प्रोटोकॉल देखी, अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी, मैं दूसरी देख रहा हूँ। इंग्लिश लगाना, हिंदी में देखने का मूड नहीं है आज। कल भी तो इंग्लिश लगाई थी। हम्म। तो गाइस आज एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अपना कीवी सेवर फंड एक्सप्लोर कर रही थी। कीवी सेवर इज़ लाइक अ सेविंग स्ट्रैटेजी। हाउएवर वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो भी है उसमें चेक से कट के आती है। आपकी मर्ज़ी आप कितना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, 3%, 4%, 6%, 8%। वो आपकी मर्ज़ी, आप अपनी इनकम में से कितना परसेंटेज हर इनकम में से देना चाहते हैं। अगर आपको मंथली मिलती है तो मंथली आप 3% कटवाएंगे या 4%, जो भी आपका ब्रैकेट है। और उसके साथ साथ मैक्सिमम आई हैव हर्ड एम्प्लॉयर ऑल्सो उसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 3%। हमारी टैक्स फ्री होती है कीवी सेवर की जो कंट्रीब्यूशन होती है और एम्प्लॉयर की टैक्स्ड होती है। तो आज मेरी एक मीटिंग थी कि मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं कैसे अपने मैक्सिमाइज कर सकूं बेनिफिट्स, क्योंकि काफ़ी प्रोवाइडर्स हैं और आपको वर्कआउट करना होता है कि कौन आपको मैक्सिमम ग्रोथ दे सकता है प्लस एथिकली इन्वेस्टेड। तो आजकल ये थोड़ा है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में आपका फंड, आपका मनी जो है फंड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। इज़ इट केमिकल वेपन्स और एनिमल टेस्टिंग, ऑल दो सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि कौन मुझे दे सकता है। आई मीन आई एम विद अ वेरी गुड प्रोवाइडर बट आई स्टिल वॉन्टेड टू। उसके लिए बहुत ईजी है एक्सप्लोर करना, मैं अभी दिखाऊंगी।
वो वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है sorted.org.nz। तो ये आपको बताइए कि आपके लिए कौन सा फंड सही है, व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, द राइट टाइप ऑफ फंड फॉर यू, दैट्स द फर्स्ट वन। तो दो ऑप्शंस आएंगे इसके आगे कि ये कपल ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको कितना चाहिए, फर्स्ट होम या रिटायरमेंट। जैसे अब मैं हूँ, मुझे फर्स्ट होम नहीं चाहिए और मेरी रिटायरमेंट को अभी 10 ईयर्स प्लस है, 65 यहाँ की रिटायरमेंट एज है। और आप कितना लूज कर सकते हो, लाइक यू नो कितना आप, आपको भाई जितना डाला आपको उतना तो निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए। तो लेट्स सी कि हम ये करना चाहते हैं। अगर मैं 30% लॉस लूँ तो मैं 100% गेन यानी 70% गेन फिर भी होगा मेरा। तो ये मुझे बताएगा कि मैं एक एग्रेसिव फंड टाइप की बंदी हूँ। तो मुझे ये दिखाएगा कि कंपेयर दी एग्रेसिव फंड्स, इफ़ आई वांट टू डू दैट, क्लिक ऑन इट। नाउ इट आस्क यू कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फीस, सर्विस मतलब कितनी कहाँ पे सर्विस देते हैं, और रिटर्न्स। ऑफ कोर्स दो चीज़ें मैटर करती है, फीस और रिटर्न्स। लेट्स से कि हम हाईएस्ट रिटर्न वाले में देना चाहते हैं। तो ये सारा आपको दिखाते हैं कितना रिटर्न आपको पर एनम बेसिस पे मिल रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि ये रिटर्न स्टेबल नहीं होते हैं कभी भी। मे बी इस साल आपको जो है इस वाले फंड में 21% का रिटर्न मिल गया, मे बी नेक्स्ट ईयर नहीं। तो ये ऑन एवरेज होते हैं। तो ये टूल भी सॉर्टेड पे ही अवेलेबल है कि आपको वो बताया कितना आपके पास होगा। चल लेट्स सी कि मैं ये करना चाहती हूँ, राइट, आई वांट टू प्लान फॉर माई रिटायरमेंट। अब इस पर कोई भी नंबर डाल दो, मैं ऑफ कोर्स अपनी राइट एज तो डालूंगी नहीं यहाँ पे। आई एम एम्प्लॉयड और लेट्स सी एक कितना मुझे जो है पर ईयर की इनकम डालनी है। लेट्स पुट एवरेज इनकम ऑफ न्यूजीलैंडर, सो दैट्स दैट मच। लेट्स से कि मेरे कीवी सेवर में कुछ बैलेंस है। लेट्स से मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ, बट मेरे एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन इतना है। मैक्सिमम दे कैन डू, बट वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है, बट मोस्टली यही होता है। और जस्ट इफ आई क्लिक योर रिजल्ट्स, सी हाउ इट शोज मी बाय एज ऑफ 65 दिस मच आई विल हैव इन माई अकाउंट। लेट्स से कि मैं अपनी कंट्रीब्यूशन अमाउंट चेंज कर दूँ। यहाँ पे जाके मैंने 4% कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरी अमाउंट बढ़ गई। और अगेन मैं इसको अगर 10% कर दूँ तो सी माई अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो इट टेक्स इन टू अकाउंट द इन्फ्लेशन, इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट द रिटायरमेंट ईयर्स एंड स्टफ। अब अगर मैं इसमें टॉपअप करूँ तो ये भी हो सकता है। तो ये वाला जो नंबर आया था वो आया था बैलेंस्ड फंड पे। तो अगर आपके पास बैलेंस्ड फंड है तो जिसमें कहते हैं कि ग्रोथ और कंजर्वेटिव का मिक्सचर है, 50-50 होता है ऑलमोस्ट। तो लेट्स सी कि मैं देखती हूँ कि मेरे को और कौन सा चाहिए। हमारा आया था एग्रेसिव, जैसे मैंने इनपुट करा था पहले डाटा कि मैं एग्रेसिव टाइप की हूँ। तो लेट्स सी कि मैंने इसमें एग्रेसिव डाला। लुक एट द अमाउंट टोटली। सो लेट्स ट्राई इट अगेन, सी द नंबर 218,331 एंड दिस इज 327,165। टोटल 100K का डिफरेंस हो गया, ओवर 100K का डिफरेंस अगर मैं डिफरेंट फंड टाइप सेलेक्ट करती हूँ। तो आप फंड टाइप चेंज कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूशन अमाउंट चेंज कर सकते हो, आप प्रोवाइडर भी चेंज कर सकते हो। तो इट्स नॉट कि आपने एक बार साइन कर दिया डॉटेड लाइन पे एंड दैट्स इट, नहीं। ऑफ कोर्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि 3 मंथ पीरियड के बाद आप अपना वो चेंज कर सकते हो, परसेंटेज एंड स्टफ। बाकी प्रोवाइडर आप कभी भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम होती है ये कीवी सेवर। इट्स नॉट कि भाई ओह मुझे 3-4 महीने में गेन्स नहीं मिल रहे, मैं प्रोवाइडर चेंज कर देता हूँ। एवरी ईयर इज गोना बी कोई ना कोई प्रोवाइडर की स्ट्रैटेजी बेटर होगी आपके प्रोवाइडर से, या फिर आपके प्रोवाइडर की स्ट्रैटेजी बेटर होती जाएगी। रियली डोंट नो। तो पैसिव और एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स होते हैं, तो डिपेंड्स ऑन दी फंड पीपल। तो अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि सब लोग कीवी सेवर करते हैं, तो ये एक जस्ट आई ट्राई टू शो यू कि व्हाट इज़ कीवी सेवर फॉर, एंड ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी में से कटता है, आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा।
अगर कोई क्वेश्चन है फिर भी मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आस्क एन एक्सपर्ट। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, एक्सपर्ट से बात करें इस बारे में। और अगर कोई वेबसाइट वगैरह की हर चीज़ है, गूगल है ना, बट sorted.org.nz बेस्ट वेबसाइट है इन सब चीज़ों के लिए। आई मीन इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट एंड मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट लगता है। मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी जब मैंने अपना फर्स्ट होम लिया था 2018 में, जब मैंने ख़रीदने का लिया सेक्शन, तो काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे इसमें से। तो जैसे कहते हैं ना 10% की डाउन पेमेंट जो मैं दे रही हूँ वो मुझे पूरे मेरे कीवी सेवर में से निकल के आई थी। और अभी भी मैं उसको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अब मेरी बस वही 3 कंडीशंस अब मेरे पे एप्लीकेबल होंगी। अनलेस एंड अनटिल आई मूव आउट ऑफ न्यूजीलैंड, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, आई माइग्रेट आउट ऑफ न्यूजीलैंड, देन आई कैन कैश इट आउट। और if I have a terminal illness, then I can cash it out. Or if I can, if I'm 65, then I can cash it out. इसकी एक कंडीशन और एक बात हमेशा याद रखनी होती है कि आपको अपनी विल के अंदर मरने से पहले कीवी सेवर को मेंशन करके जाना है, अदरवाइज कीवी सेवर पब्लिक ट्रस्ट में चला जाएगा। अगर आप ओनर मेंशन नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी आफ्टर योर डेथ, it's gonna go into public trust. So these are the things we have to be a little bit careful of. तो guys remember, help is available with the Kiwi Saver. आप किसी भी प्रोवाइडर को कॉल कर लीजिए, वो आपको एक प्रेजेंटेशन दे देंगे, डेमो दे देंगे, फिर आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, बेस्ड ऑन whatever your interests are, whatever pleases you. कुछ लोगों को ethical reasons नहीं चाहिए होते हैं, they are just worried about the returns, so they choose that. कुछ लोग 10% डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी इनकम का, दे चूज दैट। तो बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन योर व्हाट यू वांट टू अचीव बाय द एंड ऑफ द 65-year रन, आप अपना कीवी सेवर डिसाइड करो। मैं भी हेल्प लेती हूँ, मेरी भी प्रेजेंटेशन जैसे आज एक थी किसी बंदे के साथ, प्रोवाइडर के साथ, और अभी 2 और हैं। आई हैवंट इवन डिसाइडेड कि मैं अपना कीवी सेवर किसको स्विच करूँ। आई एम ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, बट मुझे स्विच करना है टू मैक्सिमाइज माई गेन्स ऑफ कोर्स। बट डिपेंड्स ना कि कितना फीस ले रहे हैं, एथिकल हैं या नहीं है, उनका कंसिस्टेंटली रेट ऑफ रिटर्न है या नहीं है, मार्केट में कितने टाइम से हैं, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स मुझे देखनी है, क्योंकि मुझे ये मैटर करता है। आपको क्या मैटर करता है, आप वो डिसाइड करो। ये एक बेस्ट वे है सेविंग्स का, बेस्ट तरीका, सीरियसली। अदरवाइज थोड़े से पैसे बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, यू आर लाइक कि क्या करें, कहीं घूमने जाएं, बाहर लंच और डिनर कर लें, कुछ और कर लें, कुछ शॉपिंग कर लें। ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि जब सैलरी में से कट के ही आता है और आपको पता है आप उसको टच नहीं कर सकते हो। तो मुझे ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मुझे एक बार फ्रस्ट्रेशन हुई थी पहले की, वाई क्या यार, मम्मी को मैंने बहुत कहा था, मैंने कहा क्यों मुझे आपने साइन अप करवा दिया, बट ऑफ कोर्स मदर नोज बेस्ट। मम्मा को पता था बच्चों को बाद में ये काम आएगा। तो जब फर्स्ट होम लिया, ऑनेस्टली वो मेरे बहुत काम आया। कुकिंग तो करी नहीं है, लेकिन बर्तन धुले थे। खैर ये 3 तो कल के हैं, बट ये तो रबिश बिन में जाएगा, रिसाइकल वाले। चलो जो थोड़े बहुत भी हैं, इट विल बी डन, हैव टू डू इट बिफोर गोइंग टू द बेड टुनाइट। डिश वॉशर तुम कब आओगे? तो गाइज आज लोहड़ी है, तो आप सब नू लोहड़ी दी लख लख बधाइयां होवे। आई होप यू गाइज गेट अ रियली रियली गुड सेलिब्रेशन। आई नो थोड़ा कोरोना टाइम्स में डिफ़िकल्ट होता है, बट आई स्टिल होप लोहड़ी इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल गाइज। आप सबकी फैमिली को लोहड़ी की सब बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे यहाँ पे भी लोहड़ी सेलिब्रेट होती है गुरुद्वारे में जाके, लेकिन हम लोग आज गुरुद्वारे नहीं जाएंगे। क्या आज गुरुद्वारे में फंक्शन है या नहीं है, आई एम 100% नॉट श्योर। प्लस हमारे लिए आज ये वर्किंग डे है कल, यानी कि फ्राइडे, इट्स स्टिल वर्क एंड आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, सो वी आर नॉट गोना गो। देखते हैं कब नेक्स्ट टाइम जाने का मौका मिलता है। बट आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। और इसी के साथ, इसी खुशी के माहौल के साथ आज का मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको कीवी सेवर वाला टॉपिक पसंद आया हो तो डू लेट मी नो,
और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। टेक केयर, हैव फन, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।